Welcome back guys. My name is दीपक सिंह एंड आई एम एज ए काउंसलर। आज हम बात करेंगे इस ऑल अबाउट विटिलिगो। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको ऑल अबाउट विटिलिगो के बारे में बताया था, तो आज हम वही कंटिन्यू करते हैं। सो विटिलिगो डायग्नोस कैसे करते हैं? देखिए, विटिलिगो बेसिकली क्या होता है कि क्लिनिकल डायग्नोस होता है। क्लिनिकल डायग्नोस मतलब क्या होता है? डॉक्टर उस बीमारी को देख के अच्छे से समझा सके, उसको पहचान सकते हैं। ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता कि ये इससे हम पता लगा सके। हालांकि क्या होता है कि हम कभी कभी बायोप्सी ले सकते हैं ये देखने के लिए वहाँ पे कुछ एक्टिविटी है कि नहीं। अदरवाइज क्या होता है, अगर आपका डायग्नोसिस होता है जो पूरा एक क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है, डॉक्टर आपको अच्छे से देख के ही समझ सकता है कि आपको विटिलिगो है। और कि कुछ प्रॉब्लम डॉक्टर टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि कौन कौन से टेस्ट आपको जो थेरेपी देगा आपकी फोट ठीक है कि नहीं, तो उसके लिए कुछ चेक करेगा। या कुछ विटिलिगो के लिए कुछ दूसरा लिंक तो है नहीं, वो टेस्ट करेगा कि ऑटो इम्यून तो कुछ लिंक तो ही नहीं, उस चीज़ को उपलब्ध करने के लिए कुछ टेस्ट करेगा। और हाँ, दवाई कैसे लागू हो रही है, आपका जो शरीर ठीक है या नहीं, उसके लिए रेगुलर बेसिस पे आपका टेस्ट करता रहेगा। क्योंकि इसमें जो दवाई है ना, काफ़ी बड़ा रोल होता है और दवाई से बॉडी में कुछ चेंजेस हो सकता है। ठीक, उस चेंजेस को देखने के लिए डॉक्टर आपका रेगुलर बेस पे टेस्ट कर सकता है। अदरवाइज इस डिसीज़ को देखने के लिए, डिसीज़ को कैसे करते हैं डायग्नोस करने के लिए जनरली कोई टेस्ट नहीं करते। और अब चले हम बात हैं ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए, इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो 2 फेजेज में होता है। पहले हम बात करते हैं, इसको डिसीज़ है, इस डिसीज़ को जो प्रोग्रेस है इसको स्टॉप करना चाहते हैं, तो ये रफली 3 से 6 महीने लगते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो, जैसे ज़्यादा पैच नहीं पड़े या फिर कैसे दवाई आपको अच्छा ना लगे, तो उससे रफली 3 से 6 महीने लगते हैं। और 6 महीने के बाद हम क्या करते हैं, जो कहीं पिगमेंटेशन हो चुका है, जहाँ से कलर जा चुका है, उसको वापस रीपिगमेंट करने के लिए, वापस कलर लाने के लिए उस थेरेपी दी जाती है, उसको बोलते हैं फोटोथेरेपी। तो फर्स्ट प्राइवेट ट्रीटमेंट होता है, उसको बोलते हैं इम्यूनोसप्रेस थेरेपी। कहने का मतलब है आपको जो इम्यून सिस्टम होता है उसको हल्का सा सप्रेस करके रखते हैं ताकि उसकी एक्टिविटी ज़्यादा ना हो। देखिए, थेरेपी इस कितनी चलेगी, क्या चलेगा, वो डिपेंड करता है आपके रिस्पॉन्स के ऊपर और डिसीज़ के एक्टिविटीज़ पे। कभी कभी ऐसा होता है कि डिसीज़ बहुत ही ज़्यादा होती है तो रिस्पॉन्स बहुत कम आता है। ओके, हमें ऑप्टिमल रिस्पॉन्स करना, वेट करना पड़ेगा। तो आपको जो डॉक्टर दवाई दे रहा है उसको आप अच्छे से यूज़ कीजिए। अगर आपको एक डॉक्टर से दवाई ले रहे हैं, 1 या 2 डॉक्टर के बाद आप जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट हो नहीं सकता। तो उसके लिए आप एक अच्छा डॉक्टर चूज़ कीजिए, उसके बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। तो फर्स्ट बेस आपका जो इस डिसीज़ को स्टॉप करने के लिए, और सेकंड फेज होता है उस प्रोग्रेस को वापस रीपिगमेंटेट करने के लिए। करेक्ट? तो हम आपकी जो डिसीज़ है उसको बंद करने के लिए, कम करने के लिए डॉक्टर को स्टेरॉइड नाम से दवाई देती है। और काफ़ी बड़ा मिथ है कि स्टेरॉइड को शरीर को ख़राब करता है, लेकिन अगर शरीर को ख़राब करता हो क्या ये दवाई देते? नहीं देते ना। तो डॉक्टर क्या करता है, आपके शरीर का इफेक्ट भी देखता है, साइड में साइड इफेक्ट भी देखता है, उसको दोनों को तौल के आपको दवाई देता है। आपका शरीर का ध्यान रखने में दवाई का डोज को चेंज करना था। और आपको बिल्कुल देने वाली बात नहीं है, स्टेरॉइड से कोई साइड इफेक्ट होते हैं उसको आप पहले से ही डॉक्टर को आप पहले से बात कर ले कौन कौन से साइड इफेक्ट होते हैं। मैं आपको थोड़े से एग्जाम्पल देता हूँ। स्टेरॉइड की जो जनरल थेरेपी होती है रफली 3 से 6 महीने तक होती है। उसमें क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वजन बढ़ना। वजन 2 वजह से बढ़ सकता है स्टेरॉइड से। पहली तो बात होती है वो भूख ज़्यादा लग जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसके वजह से खाना ज़्यादा खाते हैं। एंड दूसरा होता है कि आपका जो पानी का बहाव ज़्यादा कर सकता है स्टेरॉइड। ओके, इन दोनों से बचने के लिए जो साइड इफेक्ट होता है ये आपको डाइट पे कंट्रोल करना पड़ेगा, और दूसरे कि आप हमेशा बहुत कम खाना पड़ेगा, तो काफ़ी आपका जो बैलेंस बना रहे। दूसरा हो सकता है कभी कभार और हार्मोन चेंजेस इम्बुलेंस हो सकते हैं और बहुत लेट स्टेज में होते हैं और 6 महीने के बाद होते हैं। उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा डोसेस का। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि केस में कुछ कमी होती है, उस कंडीशन में क्या कहते हैं हम, डॉक्टर की जब टैबलेट हमेशा रखते हैं, स्टेरॉइड थेरेपी हमेशा लेवल पर रखते हैं। और भी कुछ हो सकते हैं प्रॉब्लम, जैसे कि डायबिटीज़ का जो शुगर का लेवल बढ़ना, जैसे शुगर भी टेस्ट करना पड़ा, नींबे भी बढ़ भी सकता है, आपका बीपी भी बढ़ सकता है। जिनका हाई बीपी होता है उनके लिए आप डॉक्टर ऑलरेडी स्टेरॉइड नहीं देगा, या फिर कब देगा जब आपका बीपी नॉर्मल हो तो आपको स्टेरॉइड दिया। ये कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, डॉक्टर और साइड इफेक्ट बैलेंस करने के लिए आपको, तो ऐसा नहीं कि आपको जो स्टेरॉइड शरीर को खराब करने के लिए स्टेरॉइड दिया जा रहा है। तो ये जो परसेप्शन है स्टेरॉइड के बारे में बिल्कुल भी आपका चेंज होना चाहिए। जो मैंने आपको बता रहा हूँ, और हमेशा अपने डॉक्टर पर ट्रस्ट कीजिए, वो आपको कभी भी शरीर को खराब करने के लिए दवाई नहीं दे रहा है। और हाँ, कोई भी तकलीफ होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, डेफिनेटली आप जाके डॉक्टर से अपने बात कीजिए, ट्रीट फॉर डेट। हम बात करते हैं फोटोथेरेपी।
देखिए फोटोथेरेपी में एक थेरेपी होता है जिसमें कि क्या बोलते हैं हम, उसमें एक पर्टिकुलर जोन होता है, कह सकते हैं लाइक जिसमें डीप पिगमेंटेशन होता है, उसको हम लाइट देते हैं। लाइट का जो सोर्स है ना वो अलग अलग सोर्स होता है, जैसे कि फोटोथेरेपी के कभी सनलाइट यूज़ करते हैं और अपने सेकेंड कभी हम लैम्प होते हैं जिसको बोलते हैं यूवीबी लैम्प, जो फोटोग्राफ में मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसको यूवीबी लैम्प बोलते हैं। कभी कभी हम यूवी एक चैम्बर होता है, यूवी लैम्प का पूरा चैम्बर होता है। सेम चैम्बर के लिए आप देख पा रहे हो, मैं फोटोज में आपको दिखा रहा हूँ, उसमें जितने में बहुत ज़्यादा पैच एरिया होता है जिसको विटिलिगो पूरे बॉडी होते हैं, उसके लिए कंप्लीटली चैम्बर होता है एंड चैम्बर में जाके आप अपना थेरेपी ले सकते हो। ये फोटोथेरेपी बेसिकली करते क्या है, तो क्या होता है जो हमारा स्किन होता है उसके वाइट तो हो चुका है, लेकिन जो हेड होता है जिस पे जो रूट्स होता है जो उसके अंदर पिगमेंटेशन होता है, ये पिगमेंटेशन नॉर्मल स्किन जो है उसके आसपास के एरिया को पिगमेंटेशन में देने में काफ़ी काम करती है फोटोथेरेपी चैम्बर। हम क्या करते हैं फोटोथेरेपी को हम जो डोज वगैरह हम जो सेट करते हैं उसको काफ़ी डीप पिगमेंटेड जनरेट के लिए फोटोथेरेपी हम सजेस्ट करते हैं। जो बहुत बड़ी फोटोथेरेपी बहुत बड़ी एक ट्रीटमेंट है, ये रफली 6 मंथ से लेकर 2 ईयर्स तक चल सकता है। तो आपको ट्रीटमेंट बंद देखना है क्योंकि ये स्लो प्रोसेस है, तो प्लीज़ हताश मत होइए कि यार मैं 3 महीने में ट्रीटमेंट हो गया, 4 मंथ हो गया, 6 मंथ हो गया, रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना पड़ेगा, 6 महीने से लेकर 2 साल तक आप ट्रीटमेंट लीजिए और वो भी डॉक्टर डिसाइड करेगा कितनी थेरेपी हो रही है। ओके, अगर फोटोथेरेपी से बाई चांस कभी कभी रिस्पॉन्स नहीं आता है तब क्या होता है, तो सर्जरी का एक पार्ट आता है। सर्जरी के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जिसका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर एक गाइड करूँगा कि सर्जरी क्या होता है। तो उसके लिए वेट कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए, क्योंकि सर्जरी एक ऐसा एक नेक्स्ट पार्ट होता है जब आपको पिगमेंटेशन नहीं आता है तो हम वो सर्जरी पे जाते हैं। पर उसके पहले हम फोटोथेरेपी से ट्राई करते हैं जितना पिगमेंटेशन हो जाए, जितना ठीक हो जाए उतना हम फोटोथेरेपी, इसलिए फोटोथेरेपी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द विटिलिगो पेशेंट है। काफ़ी बार पूछते हैं कि क्या विटिलिगो, क्या कैंसर तो नहीं हो सकता? बिल्कुल ये बात क्वेश्चन है और काफ़ी लोग तो वरी होते हैं, बहुत टेंशन होते हैं कि कैंसर तो नहीं हो सकता। तो जनरली मैं बताऊँ, जनरली तो नहीं होता है और होने के चांसेस होता है। जो पिगमेंटेशन जो मिलेनियन होता है जो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, अगर आपका प्रोडक्शन वहाँ से चला जाएगा तो वहाँ पे कैंसर होने का चांसेस है। बस उस कंडीशन में हम, अगर आपका कह सकते हैं जो आपकी जो सनलाइट जा रहे हो और स्किन का ध्यान नहीं रख रहे हो, उस कंडीशन में होने के चांसेस है। कहने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लाइक 5 to 10% के चांसेस होते हैं। तो अपनी स्किन को प्रॉपर केयर कीजिए, जितना ज़्यादा आप अपनी स्किन की केयर करें उतना चांसेस कम होते हैं। बट केयर कैसे, आप अपने लंबे कपड़े पहनिए, सनस्क्रीन अप्लाई कीजिए, फोटोथेरेपी लेने का आप सनस्क्रीन अप्लाई, धूप में ना जाइए, क्योंकि जितना ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे ना तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है कि कैंसर इससे होता है, ये फोटोथेरेपी से ऐसी कोई बात नहीं है। ये ज़्यादा कैंसर उन लोगों को होता है जो इनकी शरीर पूरी वाइट हो, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो जाए, जैसे यूएसए हो जाए, जैसे न्यूयॉर्क हो गया, इनमें ज़्यादा चांस होता है। इनमें इम्यून सिस्टम बहुत कम होता है और प्रोटेक्शन जैसा मैंने आपको बताया, अगर हमारी स्किन प्रोटेक्ट है तो कैंसर होने के चांसेस नहीं है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियो टू ऑल विटिलिगो पेशेंट। मैं चाहता हूँ मेरे वीडियो से लोगों की हेल्प हो सके जितना हो सके। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊँगा अबाउट सर्जरी। ठीक है, ओके, बाय गाइस।